22 सितंबर को एक सक्सेसफुल जम्मू बंद देखने को मिला, लेकिन जम्मू बंद होने से पहले जो गवर्नमेंट का रवैया था, यानी कि कई सारी रिलैक्सेशंस दे दी गई, शॉप टाइमिंग्स रिलैक्स की गई, बाकी जो जेसीसीआई की डिमांड्स थी उनको लेकर सरकार ऐसा लग रहा था कि सुन रही है कि क्या मांगे की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर जम्मू बंद होने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो बयान आए, चाहे वो दरबार मूव को लेकर हों, उसको और करप्शन को लेकर हूँ, वो भी बड़े सिग्निफिकेंट है। आज की अगर बात की जाए तो आज जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध अखबार एक्सेलसियर में एक खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है उसमें भी जम्मू बंद डिस्कस हो रहा है। इस सब पर बात करने के लिए और ये समझने के लिए कि क्या जम्मू बंद के सक्सेसफुल हो जाने के बाद गवर्नमेंट ने प्रोसेस शुरू किया है बातचीत का जेसीसीआई के साथ, मेरे साथ हैं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता जी। तो सबसे पहले वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक्स पल्लवी। सबसे पहले यही कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग भी हो रही है उसमें भी जम्मू बंद डिस्कस हो रहा है, क्योंकि अक्सर देखने को यही मिलता था कि जब जम्मू में बंद की कॉल दी जाती थी तो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ही सड़कों पर उतरते थे, दुकानें भी बंद करवाई जाती थी। लेकिन इस बार जेसीसीआई ने वर्कर भी जो है अपने लोगों को भी सड़क पर नहीं भेजा, दुकानों में नहीं भेजा, वॉलंटरली कई मार्केट्स बंद रही। पूरे जम्मू शहर में जो है देखने को मिला कि बंद का असर था। तो कैसे देखते हैं इस मीटिंग में अब इस जम्मू बंद का डिस्कस होना? पल्लवी, सबसे पहले तो मैं जो जम्मू के वासी हैं सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो इस स्ट्राइक को सक्सेसफुल करने के लिए हमारी मदद की है। जम्मू चैम्बर किसी के पास नहीं गया, उनकी अपील पे सभी दुकानें किश्तवाड़ डोडा हर जगह, पूंछ रजौरी मेंढर कठुआ हर जगह बंद रहा है। इसके लिए सभी का धन्यवाद है। और इसमें सभी का सहयोग है। जो हमारे साथ कोर ग्रुप के मेंबर थे, जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने काफ़ी मदद की है और इसमें सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप ये देखो, ऐसी स्ट्राइक कभी भी पहले नहीं हुई है। ये ऐसी स्ट्राइक है जिससे आज दिल्ली हिल गया है और बीजेपी ने आज यहाँ पे कोर ग्रुप की मीटिंग रखी है और इस स्ट्राइक का ही वहाँ पे असर गया है। बीजेपी को ये पता लगा हम भी बीजेपी से हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि हम किसी पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, हम बीजेपी। हमारा जब कल को वोट देने का टाइम आएगा, हमारे मन में मोदी जी की छवि आएगी। लेकिन उसको हमारी जो आवाज़ जो दिल्ली में पहुंच नहीं रही थी, इस स्ट्राइक के थ्रू वो आवाज़ हमारी दिल्ली पहुंची है और उसका आज इसी का नतीजा है कि आज पेपर में आ गया कि आज इन्होंने बीजेपी ने जहाँ पे अपनी एक कोर ग्रुप की मीटिंग रखी हुई है, उस मीटिंग में क्या डिसीजन ली जाते हैं ये आप सोचेंगे कि हमने जहाँ जम्मू चैम्बर ने बिना किसी मदद के सिर्फ एक अपील पे व्यापारियों की मदद से ये सारा जम्मू बंद को सक्सेसफुल करवाया है। आप ये देखेंगे जम्मू का व्यापारी कितना तंग होगा, कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा कि उसकी जो मांग सुनी नहीं जा रही है। उसने आज जम्मू के चैम्बर को मदद करके अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने की एक मुहिम शुरू की है और हम इस मुहिम को अभी बंद नहीं करेंगे। इस मुहिम को आगे चलाएंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जब तक जम्मू से जस्टिस नहीं होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान आया दरबार मूव को लेकर, अब दरबार मूव को लेकर भी जेसीसीआई का एक क्लियर स्टैंड है कि क्लैरिटी आनी चाहिए दरबार मूव को लेकर। दरबार मूव के खत्म होने से जम्मू के कारोबारियों को नुकसान है, लेकिन साथ ही में जो कल्चरल असिमिलेशन होता था, लोग वहां से यहाँ आते थे, वो भी खत्म हो जाएगा। दरबार मूव को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा कि एक रैकेट चाहता है कि दरबार मूव कंटिन्यू रहे, हमने ये खत्म किया है। तो इस बयान को आप कैसे देखते? देखो पल्लवी, दरबार मूव के बारे में जब हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हुई थी, हमने उनसे बोला था कि आप इसको क्लैरिफिकेशन दो। उन्होंने बोला जी मैं एक वीक के अंदर इसकी क्लैरिफिकेशन निकाल देता हूँ। वहाँ पे उन्होंने यही बोला कि दरबार मूव का क्या मतलब है। हम कोई राजे महाराजा हैं जो दरबार मूव करते हैं? उस वक्त हमारे प्रधान अरुण जी ने बोला कि राजे महाराजा भी सुनते थे बात, आप तो हमारी बात 7 महीने के बाद सुन रहे हो। उन्होंने क्लियर उनको बोला कि एक इंडिकेशन दिया कि आपने 7 महीने के बाद हमें बुलाया। दरबार राजे महाराजा थे वो, तब वो बात को सुनते थे, आप तो राजे महाराजा से भी ऊपर हो गए। और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक जो बयान दिया है कि दरबार मूव में जो है, दरबार मूव में जो कुछ ऑफिसर्स आएंगे, लेकिन दरबार मूव किसका होता है? फाइलों का। अब सारा जो ई फाइलिंग हो गई है, जब ई फाइलिंग हो गई है उसमें जो फाइल्स हैं वो तो नहीं जाएंगी, सिर्फ एक स्टाफ का आना जाना ही लगा रहेगा। अगर आप अंडर सेक्रेटरी तक जहाँ पे लाएंगे, बाकी स्टाफ को छोड़ेंगे, तो वो सर वो आप एक ऐसी बात देखने की है कि वो जो हमारा ब्रदरहुड है वो जब जम्मू में आते हैं हमारे से मिलते हैं। अब जब हमें कोई काम पड़ता है, हम दिल्ली वहाँ पे श्रीनगर में जाते हैं, तो उससे हमारी जो एक पोजीशन जो है हमारी आपस में प्यार बढ़ता है। हम एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को, कल्चर एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं और हमारी जो एक आपस में थोड़ी सी एक्सचेंज आपस में बनती है
और उससे इकानमी भी हमारी यहाँ पे बूस्ट होती है, क्योंकि कश्मीर वाले जब यहाँ पे रहेंगे वो यहाँ पे एक्स्ट्रा परचेजिंग करेंगे। जब हम वहाँ पे जाएंगे हम टूरिज़्म पे पैसा खर्चेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे घर तो है नहीं, हम होटल में रूम लेंगे, कोई किराए पे टैक्सी लेंगे, होटल में खाना खाएंगे और वहाँ पे हम कुछ शॉपिंग करके आएंगे। तो हमारी भी वहाँ पे एक किस्म का, हम भी उनकी इकानमी को बूस्ट करते हैं। और उस सारे से आप ये देखो, सरकार बोली कि हमने 200 करोड़ रुपये बचाना है, लेकिन 200 करोड़ बचाने के पीछे वो 10,000 करोड़ रुपये का जो लॉस है, जो बिजनेस व्यापारियों का लॉस है, वो उस पर लगी हुई है। हमें ये समझ नहीं आ रही कि सरकार की क्या मंशा है, कि वो सरकार जो है जम्मू का जो बिजनेस क्यों डाउन करना चाहती है और कश्मीर के व्यापारी को क्यों मारना चाहती है। इसके लिए एक मुहिम थी, उसमें मुहिम में हमने भी सरकार से बहुत बार रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी बात को सुना नहीं। और उसके बाद जब हमने एक बंद की कॉल दी, उसमें सारा व्यापारी वर्ग हमारे साथ आके जुड़ गया और उसमें उन्होंने हमारी हेल्प की। और उसका ही आप रिजल्ट देखो कि आज जो है बीजेपी की कोर मीटिंग हो रही है। और कोर मीटिंग का मतलब उसमें हमारे अपने जो चुग साहब हैं, जो उनके महासचिव हैं, ऑल इंडिया महासचिव हैं, वो भी आए हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आए हैं, और उसमें अपने 2 राज्यसभा के मेंबर भी बैठ रहे हैं। उसका ही नतीजा है कि ये जो हमारा, और अपने देखो जैसे अपने राज्यपाल साहब ने, अपना एलजी साहब ने एक बयान दिया है कि अगर मैं जम्मू का पैसा खाऊं तो मैं जैसे गौ मांस खाऊं, जिसके बारे में हम गौ मांस के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप ये सोचें कि उन्होंने इस बयान को कैसे दिया, वो कितने हताश हो गए, चैम्बर की हड़ताल से हताश हुए जो उन्होंने इस टाइप का बयान दिया कि हम गौ माता को पूजते हैं और उसके मांस के बारे में कल्पना कर रहे हैं। ये तो एक बड़ी निंदाजनक बात है। कैसे देखते हैं कि एक तरफ केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्रियों को जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भेज रही है, यहाँ पर लोगों की परेशानियां सुनने के लिए, यहाँ पे दौरा करने के लिए, यहाँ की परेशानियां समझने के लिए, यहाँ की परेशानियों का हल निकालने के लिए केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक आपकी बात सुनकर राजी नहीं, जो आप लोग स्टेक होल्डर्स हैं। देखो पल्लवी, ऐसी बात है कि पिछले महीने हमारे ओम बिरला जी स्पीकर आए थे जम्मू में, ये कश्मीर में आए थे। उन्होंने वहाँ पे एक बयान दिया था कि 300 जो एमपीज़ हैं वो श्रीनगर में गए हैं, 300 एमपी गए हैं, जम्मू में तो एक भी एमपी नहीं आया। जम्मू, आप देखो ये हमारी जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर यूटी है, दोनों इसके पार्ट हैं। अगर आप सारा जो है सारा बूस्ट आप कश्मीर में करेंगे। हमारी उनसे बात हुई, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बात हुई, उन्होंने बोला जी वहाँ पे वो घूमने आते हैं। सर घूमने आते तो अपने खर्चे पे आए, पब्लिक के खर्चे पे थोड़ा आना है। वो 200-300 करोड़ रुपया आके वहाँ पे खर्च गए हैं, 300 एमपी जो हैं वो अगर 200-300 करोड़ वहाँ पे खर्च गए हैं, तो वही अगर 200 करोड़ रुपया गवर्नमेंट इधर से बचा रही है और उनके लिए 300 करोड़ वहाँ पे उनके घूमने पे खर्चा कर रही है। आप ये देखो, अब मंत्रियों के डेलीगेशन आ रहे हैं, श्रीनगर भी जा रहे हैं और जम्मू में आ रहे हैं। आप पैदल ये देखो कि श्रीनगर में कौन से मंत्री आ रहे हैं, चाहे गडकरी साहब हैं वो श्रीनगर जा रहे हैं, छोटे मंत्री हैं जो वो जम्मू में आ रहे हैं। लेकिन जम्मू में किसको मिल रहे हैं? वो मिल तो वो रहे हुए हैं जिनको गवर्नमेंट, जिनको स्पॉन्सर कर रही है कि इससे मिलाना है। आम जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, जैसे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस वक्त जो जम्मू का सबसे बड़ा बिजनेस इदारा है, जिसमें सारी बिजनेस एसोसिएशन, हमारे साथ 400 बिजनेस एसोसिएशन जुड़ी हुई है, वो हड़ताल में भी लोगों को दिखाई दे गया कि जो जम्मू बंद हुआ है बिजनेस एसोसिएशन के करके ही बंद हुआ है और उनको कोई इन्विटेशन नहीं है। हमने वही बात जो है रखी है कि आप इस बात को आप देखें, ये सारा काम मीडिया का है कि मीडिया ने आगे मीडिया ने हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाया है, और मीडिया ही किसी भी बात को बूस्ट करने में, किसी भी प्रॉब्लम को बूस्ट करने में सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है। और मैं मीडिया से ये गुजारिश करता हूं कि हमारी बात को और आगे जो जैसे है वो पहुंचाए, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको जम्मू की कोई भी खबर नहीं जा रही है, वो इसको ध्यान से इसको संज्ञान में लाएं और हमारे लिए जम्मू के बारे में कुछ सोचें। जिस तरीके से जम्मू बंद हुआ उसके बाद क्या गवर्नमेंट ने कोई बातचीत के चैनल्स खोले हैं? कुछ मांगे तो आपकी मान ली गई, चाहे वो शॉप टाइमिंग्स को लेकर थी या बार्स को रिलैक्सेशंस देने को लेकर थी, लेकिन अभी भी कौन कौन से मुद्दे पेंडिंग हैं? और क्या अब सरकार बातचीत कर रही है जम्मू बंद हो जाने के बाद, या अब भी उसी तरीके से है कि हम अपना करेंगे, हम आपकी नहीं सुनेंगे? देखो पल्लवी जी, ऐसी बात है कि जो सरकार ने थोड़ी सी पहल तो की है, जैसे इन्होंने शॉप की टाइमिंग्स बढ़ा दी हैं, बार्स खोल दी हैं, लेकिन इससे सारा सिस्टम खत्म नहीं है। बार वालों को एनओसी तो फिर लेनी पड़ेगी, 3 महीने के बाद उनको फिर प्रॉब्लम है, हर साल की जो प्रॉब्लम है वो चलेगी, वो कहाँ से रुकेगी? और टाइमिंग्स बढ़ा दी हैं, टाइमिंग्स बढ़ाना इनको पता है, प्रेशर में आगे बढ़ाया, कैसे बढ़ाया मेरे को नहीं पता है। आप ये देखो ना, सरकार ने इसके बाद हमें अभी तक कोई न्योता नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं है कि आप हमसे आगे बात करें। सरकार को ये सोचे कि ये हड़ताल
इसकी कामयाबी से इसके बाद हम क्या एक्शन लेते हैं। अगर सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, हमारी अगली स्ट्रेटजी यही होगी कि हम इस सभी को कॉन्फिडेंस में लेके जम्मू प्रोविंस को कहीं हम जो है कंडीशनल हम जो है एक लंबी स्ट्राइक पे नहीं चले जाएं। और 2008 में जो अमरनाथ यात्रा के टाइम पे हुआ था, जम्मू वही अपनी अग्रेसिवनेस दिखाने के लिए तैयार है और जम्मू कभी भी स्ट्राइक से पीछे नहीं हटेगा। क्या अभी भी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में उसी तरीके से एसोसिएशंस के साथ मीटिंग्स चल रही हैं, बातचीत चल रही हैं, आगे का प्लान डिसाइड हो रहा है? कल भी हमने एसोसिएशंस को बुलाया हुआ था, आज भी हमने एसोसिएशंस को बुलाया हुआ है 4 बजे कि जम्मू में जो अब ऑल जम्मू जो एसोसिएशंस हैं वो सारी एक अम्ब्रेला के नीचे आ गई हैं और उसके प्रधान अरुण गुप्ता जी हैं। और वो हम एसोसिएशन के साथ अपना कंटिन्यूस अपना जो है तालमेल रख रहे हैं कि कल को वो एसोसिएशंस भी तैयार हैं कि एक लंबी स्ट्राइक पे जाने पे अगर जम्मू चैम्बर की बात नहीं सुनी गई, जम्मू के हित के लिए कोई भी मुद्दा हमारा सुना नहीं गया, तो जम्मू चैम्बर उसके लिए हर वक्त तैयार है। क्या जिस तरीके से कोविड के बाद कारोबारियों को बहुत नुकसान हुआ था, फिर लॉकडाउन रहा तब भी दुकानें बंद रही, उसके बाद भी कारोबारी तैयार है अपनी दुकानें एक लंबी स्ट्राइक पर बंद करने के लिए? जब जम्मू का हित आएगा, जम्मू का हित के लिए बाहर व्यापारी जहाँ के लिए तैयार है। और जम्मू के हित के लिए देखो, कारोबार में हमें कोविड से नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन जब हमारे जम्मू के लिए हम डोगरे हैं, डोगरे जब आगे बढ़ते हैं वो पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने गिलगित तिब्बत को फतेह किया हुआ है। डोगरों में एक किस्म का आप समझ लो रिवर्स गियर नहीं लगा हुआ है, उनका गियर आगे की तरफ ही है। और जब हम सभी को कॉल करेंगे, हमें विश्वास है कि जितनी भी एसोसिएशन और प्रोविंस लेवल पे जितनी भी एसोसिएशन हैं वो हमारे साथ रहेंगी और इस मुहिम को हम आगे बढ़ा के रखेंगे। एक खबर जो लोगों में भी गई जम्मू बंद होने से एक दिन पहले कि रिलायंस ने ये कह दिया कि हम तो 100 स्टोर्स खोलने ही नहीं वाले हैं, ये तो र्यूमर्स हैं जो चले गए हैं। तो लोगों ने भी सोचा कि अब रिलायंस के स्टोर्स नहीं खुल रहे तो मतलब जम्मू बंद तो होगा नहीं, लेकिन जम्मू बंद हुआ। तो आपसे चाहूंगी कि आप लोगों में एक क्लैरिटी लाएं कि क्या केवल रिलायंस स्टोर एक ही मुद्दा था या उसके अलावा भी कई सारे मुद्दे थे जिसको लेकर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री परेशान है? देखो, रिलायंस ने बोला जी हम जम्मू में 100 स्टोर नहीं खोले, हम डिलीवरी पॉइंट्स खोल रहे हैं। डिलीवरी किसको करनी है? कंज्यूमर को करनी है। आप वहीं पे कोई ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, आधे घंटे में आपकी डिलीवरी आ जाती है। इट मीन्स कि उन्होंने वहाँ पे माल स्टोर किया हुआ है और वो परचेजिंग की शॉपिंग ही होगी ना इन लोगों की। अगर आधे घंटे में सामान आपके पास आ गया, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में सामान आता है लेकिन वो 2-3-4 दिन लग जाते हैं, इसमें डिलीवरी हाथों के हाथ है, तो ये एक शॉपिंग माल ही हुआ और क्या हुआ। और आप ये देखो ना, हमारी इकानमी जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमारी जो है जहाँ से उठ के बाहर मल्टीनेशनल कंपनी अपने पास लेके जा रही हैं। जम्मू में 55 लाख की आबादी है और 55 लाख आबादी पे कम से कम मेरे ख्याल से 50,000 दुकान होगी। और 50,000 दुकान को इसमें अगर 5 आदमी भी एक घर में होंगे, 2.5 लाख आदमी को आप बेरोजगार करके 1000 बंदों को आप नौकरी दोगे तो कैसा चलेगा। और रिलायंस के ये स्टोर 24/7 ओपन है, जैसे हमने सुना है। 24/7 का क्या मतलब कि ये 3 शिफ्ट में काम करेंगे, व्यापारी 1 शिफ्ट में करता है। व्यापारी के लिए तो अपना नागा फार्म है, एक दिन बंद रखने की मजबूरी है कि सरकार की तरफ से फरमान है। और लेकिन रिलायंस स्टोर के लिए सब कुछ ओपन है। अब इसके लिए अब रिलायंस के अलावा भी हमारे बड़े मुद्दे थे, जैसे महाजन खत्री ज़मीन नहीं खरीद सकता है। 1.5 महीना पहले 6 अगस्त को एक PM ऑफिस से लेटर हमारे चीफ सेक्रेटरी को आई थी कि जो ये महाजन खत्री का ज़मीन खरीदने वाला मुद्दा है, इसमें आप जम्मू महाजन सभा के प्रेसिडेंट रमेश गुप्ता जी को बुला के आप बात करो। अब उस बात को भी 1.5 महीना हो गया है, अभी तक वहाँ से भी उनको कोई भी उनको वहाँ से सूचना नहीं आई कि आप हमसे आके मिलो। या चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे जो हैं वो PM की लेटर को नहीं अगर मान रहे हैं तो किसको मानेंगे। और उस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एकजुट खड़ी है और सभी का विश्वास, सबका साथ, सबके विश्वास के साथ आगे चलेगी। आपको क्या लगता है आज जब भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग होगी, क्या थोड़ा सा जो गवर्नमेंट का स्टांस है वो सॉफ्ट होगा JCCI को लेकर, या अभी भी जिस तरीके से पॉलिसी है कि हम अपनी करेंगे आपकी नहीं सुनेंगे वो कंटिन्यू करके रखेंगे? सर, आज इनकी मीटिंग बड़ी हैवी लेवल पे मीटिंग है। ये यहीं पे देखने आए हैं कि आगे जम्मू में जब भी स्ट्राइक कराई है BJP ने करवाई है, लेकिन BJP के बिना ये जो हमारी स्ट्राइक थी ये इतनी सक्सेसफुल थी। ये एक कॉमन मैच की स्ट्राइक थी, ये एक बिजनेसमैन की थी। जब बिजनेसमैन के पेट पे लात बजेगी तो वो चीखेगा। उसने अपना जो जोश था, अपनी जो अंदर की भावना थी, इस स्ट्राइक में उसने बाहर निकाली है। और हमें उम्मीद है कि जो ये कोर ग्रुप आया हुआ है ये हमें बुलाएगा, जहाँ हमारे पास चैम्बर में आएंगे, हमारे साथ मीटिंग करेंगे और जो हमारे इश्यूज होंगे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो
तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अभी भी मीटिंग्स कर रही है एसोसिएशन के साथ, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक सरकार हमसे बातचीत नहीं करती, हमारे सभी मुद्दों का हल निकालने में हमारी मदद नहीं करती, और कम से कम जब भी पॉलिसी फ्रेमिंग होती है हमें कंसिडर नहीं करती, हमारी बात नहीं सुनती, तब तक हम यही कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सक्सेसफुल जम्मू बंद हुआ, हो सकता है कि जिस तरीके से अमरनाथ लैंड रोड हुआ था, उस तरीके की अग्रेसिव पॉलिसी भी अपनाई जाएगी।